हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजेंद्र रिसर्च एंड जीएस क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब बौद्ध धर्म तथा गौतम बुद्ध के विषय में कुछ विशेष बातों को जानेंगे। पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के किस ग्राम में हुआ था? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के किस ग्राम में हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा पॉइंट, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। तीसरा पॉइंट, गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम सुद्धोधन था। अगला पॉइंट, सिद्धार्थ के जन्म के कितने दिन बाद उनके माता का देहांत हो गया? 7 दिन बाद। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनके माता का देहांत हो गया। अगला पॉइंट, सिद्धार्थ के माता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया? सिद्धार्थ के माता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। प्रजापति गौतमी ने किया। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध को गृह त्यागने को क्या कहा गया? जब भगवान गौतम बुद्ध गृह त्यागे, घर छोड़े, तो महाभिनिष्क्रमण, उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। भगवान गौतम बुद्ध को घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया बिहार में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना पुनपुन नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। नेक्स्ट पॉइंट, यशोधरा को बौद्ध ग्रंथ में अन्य किन नाम से जाना जाता है? यशोधरा को बौद्ध ग्रंथ में बिंबा, गोपा, भद्दकच्छना नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को तथागत हो गए और बाद में बुद्ध कहाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत और बुद्ध कहाए। अगला पॉइंट, सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया वह क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का अनुयायी किसको बनाया? तपस्य एवं कालिक नामक 2 शूद्र को। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में और मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया और मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक कौन थे? बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको और कहाँ दिया?
परिव्राजक सुभच्छ को प्रथम उपदेश दिया और पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को कितने भागों में बांटा गया? महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। नेक्स्ट पॉइंट, अष्टांगिक मार्ग को अन्य किन नाम से जाना जाता है? मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट, अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग प्राज्ञान, शील, समाधि है। नेक्स्ट पॉइंट, भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण प्राप्ति करना। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाना। निर्वाण जन्म से प्राप्त हो सकता है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म किस में विश्वास करता है? बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनात्मवाद को और किस नाम से जाना जाता है? अनात्मवाद को नैरात्म्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, संघ में किन व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित था? संघ में दास, रोगी, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक का प्रवेश वर्जित था। नेक्स्ट पॉइंट, एक माह में 4 दिन बौद्धों के उपवास के होते थे, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस को। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व राजगिरी में सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व। शिशुनाग वंश का शासक काला अशोक के शासनकाल में साबकमीर सर्वकामिनी के अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ और कब हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का शासक अशोक के शासनकाल में मुगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्थ बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी। चतुर्थी बौद्ध संगति लगभग ईसा के प्रथम शताब्दी कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी। कुषाण वंश का शासक कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता और अश्वघोष के उप अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है?
शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें वर्णित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं में, सुत्त पिटक में वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? उपासक। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के मूल उपदेशों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करने वाले क्या कहलाए? हीनयानी। बुद्ध के मूल उपदेशों को बिना किसी परिवर्तन को स्वीकार करने वाले हीनयानी कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट, हीनयान संप्रदाय को किन दो भागों में बांटा गया? हीनयान को दो भागों में बांटा गया, वैभाषिक तथा सौत्रांत्रिक। वैभाषिक और सौत्रांत्रिक भागों में बांटा गया। नेक्स्ट पॉइंट, महायान संप्रदाय को दो भागों में बांटा गया। महायान संप्रदाय को किन दो भागों में बांटा गया? तो शून्यवाद माध्यमिक, दूसरा विज्ञानवाद योगाचार। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। विशेष तथ्य कुछ हैं। पहला, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी हैं। वास्तव में बुद्ध ने ईश्वर के स्थान पर मानव प्रतिष्ठा पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। पहला, दुख है। दूसरा, दुख समुदाय है। तीसरा, दुख निरोध है। चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख निवारक मार्ग है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म, संघ। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया गया। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्धों के अष्ट महास्थान। पहला, लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकायस, राजगिरी, वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट, संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा। नेक्स्ट पॉइंट, संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल व साढ़ है। अगला पॉइंट, घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा भगवान गौतम बुद्ध के गृह त्याग, घर छोड़ने का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल बोध वृक्ष बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। नेक्स्ट पॉइंट, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नागा अर्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में
जाने जाते हैं। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीककर बुद्ध घोष हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हीन यानी निम्न मार्गी व रूढ़वादी थे। हीन यानी निम्न मार्गी व रूढ़वादी थे। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। बौद्ध शिक्षा का प्रधान केंद्र नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।